दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड में यानी हिमालय पर्वत से निकलता एक गौमुख स्थान है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में पाया जाता है, वहाँ से निकलता है। उसके बाद हम बारीकी से देखेंगे, ये पूरा भारत का मैप है और इसी हिसाब से हम लोग एक मैपिंग के थ्रू ही उसका पार्ट देखेंगे। जैसे माना जाए तो ये पूरा हिमालय है, यहाँ से लेकर पूरा जितना ये वाला एरिया है ये पूरा हिमालय है। हिमालय का चैप्टर मैं अगले क्लास में आप लोग को दूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला उत्तराखंड है। ये वाला यहीं से जो गंगा नदी है उसका उद्गम होता है। तो हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका बारीकी से देख लें, जो कई नदी धाराओं से या नदी तंत्रों से मिलकर एक गंगा नदी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक नदी अलकनंदा आती है। ये एक नदी है, इसे हम लोग अलकनंदा बोलते हैं। ये अलकनंदा उत्तराखंड में इसी तट पर बद्रीनाथ धाम है जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे इसी तरह इसमें देखें तो एक इधर इसमें से यहाँ से एक नदी मिलती है और इस नदी को धौली गंगा के नाम से जानते हैं। और फिर इसके नीचे आने पर एक दूसरी नदी यहाँ पर मिलती है जिसे कि नंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी और नंदाकिनी दोनों में अंतर समझ, इसे नंदाकिनी कहते हैं। फिर एक नदी आती है नीचे और इस नदी को पिंडारी कहते हैं। यह नदी अतवा का अलकनंदा में मिलती है। यहीं से धीरे धीरे आप लोग को पता चलेगा कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है और किन किन धाराओं से मिलकर बनती है। यह नदी को अभी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह नदी आकर मिलती हैं। तो सबसे पहली बात यदि देखा जाए तो ये जो अलकनंदा और धौली गंगा जो मिलती है, कौन कौन, अलकनंदा और धौली गंगा। ख्याल रहे अलकनंदा पर ही, इसी के तट पर ही बद्रीनाथ है जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। अब धौली गंगा देखें। धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलता है, दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं इसी को विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग के बारे में आप लोग को पता होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कड़ प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद जो गंगा नदी होती है वो मैदानी इलाके में आ जाती है। अब आगे देखें, अलकनंदा से फिर मंदाकिनी जो मिलती है वो जहाँ मिलती है उसे नंद प्रयाग बोलते हैं। तो हम लोग ख्याल करें इसे क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग बोलते हैं। कहाँ पर, जहाँ मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। नीचे पिंडारी की बात करें तो जो अलकनंदा से जहाँ पिंडारी मिलती है उसे कड़ प्रयाग बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिए क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है, कोई भी एग्जाम हो। अब दूसरी नदी जो आती है, ये याद रहे, अलकनंदा से जहाँ धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा से पिंडारी कड़ प्रयाग में मिलती है।
उसके बाद आगे देखें तो एक आता है मंदाकिनी। मंदाकिनी अलग है। अब एक यहाँ इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी। ये जो नदी है ये मंदाकिनी नदी है, याद रहे। अलकनंदा के तट तट पर क्या बताए थे, बद्रीनाथ है जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। वही मंदाकिनी के तट पर देखा जाए तो केदारनाथ धाम है, मंदिर है, जो कि भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उत्तराखंड में ये भी पाया जाता है। अब देख ले, ये जो जहाँ पर मिलती हैं इसी को हम लोग रुद्रप्रयाग बोलते हैं। यानी मंदाकिनी जहाँ अलकनंदा से मिलती है इसी को रुद्रप्रयाग बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। फिर आगे देखें, जैसे जैसे आगे नदी बहती है, अभी अलकनंदा ही चली आ रही है। अब मेन जो धारा है अलकनंदा और भागीरथी, यहाँ से भागीरथी निकलती है और अलकनंदा में आकर मिल जाती है। यहाँ के बाद यदि इसे देखें तो ये भागीरथी है। ये जो आकर नदी मिलती है ये सीधा देवप्रयाग में मिल जाती है, याद रहे। देवप्रयाग में मिलने के बाद यहाँ से नदियाँ सीधा मैदानी इलाका में प्रवेश कर जाती है, याद रहे। ये जो है यहाँ पर हम लोग को अलकनंदा के तट पर ही बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ है जो कि भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। और मंदाकिनी, इसके तट पर केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। दोनों एग्जाम में पूछता है और पूछेगा भी, याद रहे। क्योंकि बहुत लोग बद्रीनाथ को भी शिव का ही मंदिर मानते हैं और केदारनाथ को भी शिव का, लेकिन दोनों में अंतर। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है और केदारनाथ भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर है केदारनाथ और अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। जब आगे देखते हैं एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। धौली गंगा अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। नंदाकिनी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। पिंडारी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। उसके बाद मंदाकिनी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद यह नदी मैदानी इलाका में प्रवेश करती है, जो कि देवप्रयाग यानी हरिद्वार माना जाता है कि हरिद्वार माने वहीं से हरिद्वार में ही गंगा नदी में प्रवेश करती है। और यदि यूपी की बात करें, जब वहाँ से आती है आगे ये नदी बढ़ती है तो इसमें हम लोग देखें, अब यहाँ से इस नदी का नाम गंगा नाम पड़ जाता है। अब पहले इस साइड वाली नदी को देख लेते हैं, फिर इस साइड वाले देखेंगे। तो सबसे पहले जो नदी यहाँ पर यूपी में जो मिलती है, पहली नदी को देखा जाए तो ये नदी रामगंगा होती है। सबके उद्गम का स्थान और मिलने का स्थान दोनों बताएंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। दूसरी जो नदी है ये गोमती नदी मिलती है। आगे फिर उसके नीचे आते हैं तो एक नदी घाघरा नदी आती है। फिर उसके आगे चलते हैं तो फिर गंडक नदी आती है।
फिर उसके आगे चलते हैं तो एक बूढ़ी गंडक आती है जिसका नाम है बूढ़ी गंगा के नाम से बूढ़ी गंडक, या इसे ये बोला जाता है बूढ़ी गंडक ही, लेकिन यहाँ पर गंगा लिखा गया है, हम लिख रहे हैं, आप लोग को याद रहे। फिर आगे जब आते हैं तो एक कोसी नदी यहाँ पर मिलती है। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो एक महानंदा नदी, अब इसका मिलने का स्थान देखा जाए कहाँ कहाँ ये मिलती है। रामगंगा नदी, ये गंगा नदी से कन्नौज यानी यूपी में मिलती है, जो कि कन्नौज वाला एरिया है, कन्नौज यूपी में। और कहाँ से निकलती है तो गढ़वाल क्षेत्र से, ये जो यहाँ से निकलती है ये गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। और यहाँ पर गोमती नदी को देखें तो ये जो मिलती है ये छपरा यानी बिहार, अरे सॉरी सॉरी, ये जो गोमती नदी मिलती है गाजीपुर में मिलती है, जो कि यूपी में पड़ता है। पहले इसका मिलने का स्थान देख ले कहाँ मिलती है, फिर उसके बाद देखेंगे इसका उद्गम स्थान कहाँ से है। उसके बाद घाघरा नदी, घाघरा नदी देखा जाए तो ये मिलता है छपरा में, छपरा वो बिहार वाला, BS से बिहार समझना आप लोग। फिर आगे आते हैं गंडक नदी, गंडक नदी बिहार में ही सोन में मिलती है। एक सोन, सोन मतलब सोनपुर, सोन और नदी को मत समझिएगा, सोनपुर, सोनपुर जो कि बिहार में है, यहाँ पर मिलती है। अब बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा को देखें तो ये भी बिहार में मिलती है, इसका स्थान बता देंगे, अभी मुझे क्लियर नहीं है। अब आगे देखें कोसी नदी, कोसी नदी को यदि देखें तो बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि कुर्सेला में मिलती है। वैसे तो कटगोला यानी कुर्सेला, जो कि बिहार में मिलता है। उसके बाद महानदी आती है, महानदी एक दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और आकर ये बिहार में मिल जाती है, जो कि लास्ट इसके बाद बंगाल में प्रवेश कर जाती है। अब आगे इसका यदि हम लोग उद्गम स्थान देखें तो यदि उद्गम स्थान देखें तो ये तो गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है। ये जो गोमती नदी है ये पीलीभीत से निकलती है। उसके बाद जो घाघरा नदी है, फिर घग्घर नदी, फिर घाघरा नदी बोलते हैं, ये मिल निकलता है, अगर इसे रियलिटी इसमें देखा जाए तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जो कि हिमालय माउंटेन से होकर आती है। तो जैसे कि मानाकोटा एक चोटी है वहाँ पर, यानी माचपा चुग हिमनद है, चुग हिमनद जहाँ से ये निकलती है, तो इसका मेन उद्गम हम लोग मान सकते हैं तिब्बत को ही मान सकते हैं, क्योंकि उसी के आसपास से ये निकलती है। अब उसके बाद गंडक को देखें तो ये नेपाल से निकलती है, नेपाल नेपाल यानी हिमालय से। और बूढ़ी गंगा को देखें तो सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि बिहार के कहाँ पर है, ये पश्चिमी चंपारण के आसपास, जो कि हिमालय वाला एरिया है, वहाँ से निकलता है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। फिर एक आगे इसे देखें कोसी नदी, जो कि ये भी नेपाल से निकलती है, अरे वो नेपाल, जो कि ये भी आसपास हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है। और आगे इसमें देखा जाए महानंदा नदी, तो महानंदा नदी जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, जैसे कि आप लोग को बताएं हैं, दार्जिलिंग से निकलती है। अब उसके बाद एक नदी इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसके अलग से ब्रह्मपुत्रा तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। ये नदी आकर
बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। जो ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में आती है तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं, जमुना के नाम, पहले तो ब्रह्मपुत्रा नदी है और ये जो जब बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। याद रहे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना नदी के नाम से जानते हैं और ये जब गंगा में मिलती है तो यहाँ पर पद्मा दोनों का नाम हो जाता है, पद्मा नदी। और यहाँ पर ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और जब ये गिरती है इसमें तो इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? मेघना नदी के नाम से जानते हैं, मेघना नदी। तो ये एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। एक नदी आती है अलकनंदा नाम से, जो कि हिमालय से ही निकलती है, और इसमें एक नदी धौली गंगा मिलती है जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, पिंडारी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर एक मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, फिर भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। ये प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे क्रोनोलॉजी में पूछता है हमेशा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलने भागीरथी से जब अलकनंदा मिलती है तो यहीं से गंगा नदी बन जाता है और यहीं से मैदानी इलाके में प्रवेश करती है जो कि हरिद्वार वाला एरिया है। फिर वहाँ से यूपी में प्रवेश करती है, तो यूपी में जब प्रवेश करती है तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा या घग्गर नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, कोसी नदी, महानदी, और ये सब गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। और मिलने के बाद इसका धाराओं को पूरे बारहमासी बोला जाता है कि हमेशा धारा प्रवाह में सहयोग करती हैं। ये तो अभी एक साइड के नदियों को देखे हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में इस साइड की नदियों को देखेंगे। तब तक मैं बता दूं कहाँ कहाँ मिला है। रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है, घाघरा नदी छपरा में मिलती है। उसके बाद गंडक नदी सोनपुर यानी बिहार में मिलती है, बूढ़ी गंगा नदी बिहार में मिलती है, कोसी नदी कुर्सेला बिहार में मिलती है, उसके बाद महानंदा बिहार में मिलती है, दार्जिलिंग से महानंदा निकलती है। उस वजह से आप लोग देख लीजिएगा। सबसे बड़ा ये ब्रह्मपुत्रा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, और गंगा नदी जब प्रवेश करती है और इससे मिलता है तो ये पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरने के होते इस मुहाने पर जो वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है तो उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगले वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करेंगे, जो कि इस साइड वाली नदियाँ होंगी और सभी को डिटेल हम आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद।